हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। संसार में सुई बन करके रहिए, कैंची बन करके नहीं। सुई दो को एक कर देती है और कैंची एक को दो कर देती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल जून 2024 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड कर्क राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वैसा ही करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट पर। जहाँ तक इनकम, गेन, प्रॉफिट का सवाल है, राशि से 11th हाउस से, लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव में वर्तमान में 4 ग्रह विराजमान है। जो सबसे पहले भाग्यश बृहस्पति, वो राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में सबसे ज़्यादा सुखद स्थितियाँ देगा। सेकंड हाउस धन और संपत्ति का मालिक सूर्य राशि से सेकंड हाउस में है और वो भी बुध के साथ में। बुध पराक्रमेश भी है और साथ ही साथ द्वादशेश भी है। तो इस प्रकार से सूर्य बुध की युति से बुध आदित्य योग बन जाएगा। शुक्र स्वग्रही है लाभ भाव में, तो बुध और शुक्र की स्थिति या मतलब इन दोनों की युति से लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। तो सब मिलाकर के 4 ग्रह आपके लाभ भाव में आपको भाग्य का साथ देंगे, आपको संपत्ति का लाभ देंगे, आपको पराक्रम का लाभ देंगे और आपको खुद को जो भी आप एफर्ट करेंगे उसमें लाभ की स्थिति बनेगी। तो यहाँ पर बहुत आराम से आप जो इनकम चाहते हैं, जो गेन चाहते हैं, जो प्रॉफिट चाहते हैं, वो आपको मिलने वाला है। जॉब वालों की बात करें तो जो भी मार्केटिंग में कोई काम करते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं और या फिर वो लोग जो दुकानदार हैं, वो अच्छा लाभ कमाएंगे। संतुष्टिप्रद स्थिति उनकी बनी रहेगी। जो फैशन से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, या आप में से वे लोग जो कोई न कोई ढंग से फाइनेंस के सेक्टर में, बैंक में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर का काम करते हैं, एजुकेशन सेक्टर में हो सकते हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत सुखद बनी हुई है। तो जो जॉब करते हैं उनके लिए यहाँ पे संतोषप्रद स्थिति है। और यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको कोई और सोर्स डेवलप कर सकते हैं अपनी इनकम के लिए। फिर सेकंड नंबर पे प्रोफेशनल्स की बात करें तो यदि आप प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स हैं, और या आप फैशन से संबंधित कोई प्रोफेशनल्स हैं, हो सकता है आप कोई फोटोग्राफर हो और एनिमेशन के एक्सपर्ट हो, या फिर फिल्म लाइन या टीवी इंडस्ट्रीज से संबंधित कोई न कोई एक्सपर्ट हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए भी बहुत भरपूर संभावनाएं हैं। यहाँ पर आपका कामकाज भी बहुत शानदार गति से आगे बढ़ेगा और आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जिससे भी आप अपनी क्रिएशन को बहुत शानदार अंदाज में इनकैश कर सकते हैं, उससे फ़ायदा कमा सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। जो लोग गवर्नमेंट में सर्विस करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बहुत कंफर्टेबल बनी हुई है। आपके कामकाज में आपके कलीग्स आपका भरपूर सहयोग करेंगे। तो लास्ट में अब आते हैं बिजनेस पर। वे लोग जो अनाज का काम करते हैं या जेम्स एंड ज्वेलरी का काम करते हैं, गोल्ड स्मिथ हैं, उनके लिए जून 2024 यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभदायक है और स्पेशली 14 जून तक स्थितियाँ बहुत सुखद है। यहाँ पर जो आपको कामकाज करना है, जो आपको रिस्क लेना है, उसमें आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति है, क्योंकि 14 जून को सूर्य राशि से द्वादश भाव में चले जाएंगे। वहाँ तक आपके लिए सुखद स्थिति है। राशि से 11th हाउस में बृहस्पति का जाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति की आपकी राशि कुंडली में 5 जगहों पर स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। राशि से 2nd, राशि से 5th, 7th, 9th और 11th। तो इन भावों में बृहस्पति जाकर के हमेशा बहुत सुखद परिणाम देते हैं और जहाँ जहाँ बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, जिन जिन भावों पर बृहस्पति है, उन भावों का सुखद फल तो जरूर मिलता है। तो ऐसी स्थिति में पराक्रम का, शिक्षा और संतान का, दाम्पत्य सुख का, ये आपको सुख भरपूर मिलेंगे। सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पर जो लोग टेक्सटाइल का काम करते हैं, कागज कपड़े का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो आप में से वे लोग जो बेकरी या कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, बर्तनों का काम करते हैं, फाइनेंस का या गिरवी का काम करते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ वे लोग जो इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, शो बिजनेस, एंटीक, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत सुखद है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए जो इनकम की स्थिति बहुत सुखद है। और एक्सपेंसेज जो होंगे, वो एक्सपेंसेज आप अपना फ़ोन ठीक कराने के लिए, नया फ़ोन खरीदने के लिए, नया गैजेट खरीदने के लिए, कोई न कोई कम्युनिकेशन पर पैसा खर्च करेंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है और 2nd भाव के अधिपति है सूर्य, जो कि लाभ भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में आप में से वे लोग जो फिजिकल
स्टॉक करना चाहते हैं या फिजिकल में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को जेम्स एंड ज्वेलरी पर या गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो शेयर मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन लोगों को मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित जो भी स्क्रिप्ट मिल जाए उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, लाभदायक रहेगा। गवर्नमेंट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट का कोई भी जो फैक्टर हो, कोई भी स्टाइल हो वो अपना सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा इन्वेस्टमेंट भी देखते ही देखते बड़ा वृक्ष बन जाता है और इन्वेस्टमेंट की आदत हमेशा अच्छी मानी जाती है। बच्चों में भी आपको ये आदत डेवलप करनी चाहिए। आइए अब बात करें आपके सुख की, परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति शुक्र हैं जो कि लाभ भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका पारिवारिक स्थिति है उसमें सुख, शांति, समृद्धि की स्थिति आएगी या परिवार वालों के साथ में स्नेह, अपनत्व आपको मिलता दिखाई देगा, अपनापन दिखाई देगा और साथ ही साथ आप स्वयं भी घर वालों के लिए या उनकी सुख सुविधाओं के लिए एक्सपेंसेस करेंगे। वाहन और या फिर आपकी माताजी के साथ में संबंध यहाँ पर सुधरेंगे, उनके साथ ट्यूनिंग अच्छी होगी, उनका स्वास्थ्य यहाँ पर बेटर होगा। सब मिलाकर के घर का वातावरण आपको हर्षित करने वाला, सुखद और समृद्धिमय होता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक सुख की स्थिति का मालिक शुक्र है। तो शुक्र का जो यहाँ पे लाभदायक स्थिति है, दूसरे ग्रहों के साथ में भी स्थिति है, वो बहुत सुखद होने के कारण परिवार वालों में भी वृद्धि होगी, उनकी आर्थिक उन्नति होगी या फिर ऐसा हो सकता है घर में कोई न कोई अपना एग्ज़ाम क्लियर करने से जो खुशी मिलती है वो आपको मिल सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से शिक्षा और संतान भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव के अधिपति मंगल हैं। तो हमेशा कर्क राशि और सिंह राशि दोनों ही राशि के लिए मंगल योग कारक ग्रह होता है, अर्थात एक केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने से राजयोग स्थिति हम देता है। तो आपके लिए भी मंगल यहाँ पर बहुत सुखद स्थिति में है। रोचक महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है और मंगल 10वें भाव में यहाँ पे दिग्बली माने जाएंगे। स्वग्रही भी मंगल है, दिग्बली भी है, तो ये स्थिति कुलदीपक योग की स्थिति कहलाती है। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर काफ़ी लोग, मैक्सिमम सेगमेंट, मैक्सिमम सेक्टर्स यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में आप किसी भी सेक्टर में होंगे आपको सपोर्ट मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये माह आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो जो लोग फैसला लेना चाहते हैं, कोई न कोई मतलब अपने सेगमेंट के लिए, स्ट्रीम के लिए कोई फैसला लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समय बहुत बेहतरीन है, बहुत शुभ है। यहाँ पर साथ जो मिल रहा है ग्रहों का वो आपको सही फैसला लेने में मदद करेगा। आप में से वे स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग की कोई भी लाइन हो सकती है, फाइनेंस के स्टूडेंट, फाइनेंस के अंदर कॉमर्स की कोई भी लाइन, फाइनेंस में वो आप चाहें तो लिटरेचर की स्टडी कर रहे हैं या बैंकिंग सेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, और या फिर आप फाइनेंस में MBA कर रहे हैं, वो स्थिति हो सकती है, या स्पिरिचुअल लाइन की कोई स्टडी कर रहे हैं, उसमें भी आप सफल होंगे, उसमें भी स्थिति आपकी बहुत बेटर रहेगी। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं और या फिर आयुर्वेदिक साइंस के स्टूडेंट हैं, आयुर्वेदिक फील्ड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ IT सेक्टर के स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट, एप्लीकेशन के स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संतोषप्रद स्थिति है, सुखद स्थिति है। 14 जून तक जो गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित अपने आप को अपग्रेड करने के लिए कोई कोर्स कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए भी स्थिति बहुत सुखद है। तो साथ ही साथ जो लोग मार्केटिंग के स्टूडेंट हैं और या फिर वे लोग जो मास मीडिया से संबंधित और या एनी टाइप ऑफ डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। शुक्र, बुध और सूर्य ये सब के सब 12 और 14 तारीख के बीच में बदल जाएंगे, राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे। तो राशि से 12th हाउस में शुक्र को तो योग्य बोला जाता है, शुभ बोला जाता है, क्योंकि वो शुभ एक्सपेंसेज करते हैं और एक्सपेंसेज वही कर सकता है जिसके पास में कुछ है एक्सपेंसेज करने के लिए। तो यहाँ एजुकेशन में स्थितियाँ आपके लिए बहुत सुखद है। मैक्सिमम स्ट्रीमलाइन मैंने बोली है। तो ये माह आपकी एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, नॉलेज के लिए, ग्रास्पिंग के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए बहुत सुखद है, बहुत शानदार है। जून 2024 में कोई भी एग्ज़ाम है, चाहे वो कंपटीशन एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, डिबेट है, उसमें आपको हिस्सा लेना सफलता देगा या आपका पलड़ा भारी रहेगा। सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अपने फ्रेंड्स पर हावी होने से बचना है। ये स्थिति उनके साथ में वाद विवाद को जन्म दे सकती है। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही ग्रहों की स्थितियाँ, यही दृष्टियाँ काम करेंगी। जून 2024 में संतान के साथ में सुख
संबंध बनेंगे, सहयोग मिलेगा, संतान के साथ में टाई अप बहुत अच्छे ढंग से होगा, या जो भी नाराजगी पिछले समय में थी वो भी यहाँ आकर के ख़त्म हो जाएगी। अतः संतान को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर या गंभीरता से अपना प्रयास करते हुए देख करके आपको खुशी होगी। जिन लोगों की संतान एक एज में आ गई है, अर्थात उनके शादी के लिए आप सोच रहे हैं, तो वो भी इस समय आपके लिए बेहतरीन रहेगा। सही लोग मिलेंगे, सही आपको लिंक मिलेंगे, जिससे आपको एक बहुत अच्छे जीवन साथी के बारे में सूचना मिल सकती है, या ये बोल सकते हैं कि उनके विवाह के संबंध में प्रगतिमय स्थिति आ सकती है। जो अपनी संतान के बारे में प्लान कर रहे हैं और या फिर पिछले कुछ माह से वो आप संतान के लिए कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो यहाँ पर वो ट्रीटमेंट सफल होता दिखाई देगा। अर्थात आपको बहुत जल्द वो इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी कि आप संतान प्राप्ति के नज़दीक हैं, या जो आपका जीवन साथी या आप स्वयं ये गृहिणी है तो आप कंसीव कर चुकी हैं, अतः गर्भ धारण कर चुकी है, तो ये समय उसके लिए भी बहुत बेहतरीन है। संतान से संबंधित कोई भी काम आपके हिस्से आए हुए हैं वो सफल होंगे, वो पूरे होंगे। चाहे संतान की शादी है, संतान को कहीं सेटल करना है, संतान को कोई एडमिशन दिलाना है, या उन्हें और कोई एग्ज़ाम के लिए कहीं पर ले जाना है, उन स्थितियों में आप सफल होंगे। अर्थात संतान का सुख आपको जून 2024 में भरपूर मिलने वाला है। संतान के साथ सहयोग, संतान के साथ टाई अप, संतान के साथ सामंजस्य बेहतरीन मिलेगा। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। जून 2024 में विशेषकर जो लोग वृद्ध हैं उन लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, हड्डियों से संबंधित, जॉइंट पेन से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या वो कहीं फिसलने से कोई न कोई स्थिति में नेगेटिव स्थिति में आ सकते हैं। अर्थात उनको प्लास्टर चढ़ाया जा सकता है, या कोई ऑपरेशन कराना पड़े, या कोई न कोई ऐसा मांस फट जाने जैसी स्थिति में उनको बिस्तर पर आ जाना पड़े, वो स्थिति आ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा सावधान, बहुत ज़्यादा आपको सेफ रहने की आवश्यकता है। जहाँ आप रोजाना सोते हैं आपको सब कुछ संभाला हुआ है, सब कुछ आपको याद है, उसके बावजूद भी कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अचानक से उठना पड़ता है, बाथरूम की तरफ जाना पड़ता है और आपको नहीं ध्यान है। तो उस स्थिति में कोई न कोई नाइट लैम्प का सहारा लें, या फिर अपने साथ में किसी न किसी को सुलाएं ताकि आप उसको जगा पाएं, और ऐसी कोई भी एक्सीडेंट से आप बच सकते हैं, क्योंकि बुढ़ापे में हड्डियों का जुड़ना बहुत मुश्किल होता है। सेकंड नंबर, 14 जून से आपको लीवर से संबंधित कोई परेशानी आ सकती है, डाइजेशन सिस्टम में परेशानी आ सकती है। जो लोग डायबिटिक हैं उन लोगों को 14 जून के बाद में बहुत ज़्यादा सेफ और सिक्योर रहने की आवश्यकता पड़ेगी, और जो आपको डॉक्टरी ट्रीटमेंट है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, एक्सरसाइज पर ध्यान जरूर देना चाहिए। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। तो जून 2024 में आपके लेनदार आपको परेशान करेंगे, जिससे आपने कुछ न कुछ पैसा उधार लिया हुआ है, या आपने कोई सामान लिया और पैसे नहीं चुकाए हुए हैं, वहाँ से कुछ परेशानी आपको आने वाली है। इसलिए आपको जितनी जल्दी हो जो आपको चुकाना है वो समय पर चुका देना चाहिए, और या फिर आपके कर्ज लेने की स्थिति बन सकती है, तो कर्ज लेकर के भी आपको एक बार वो जो हिसाब है वो चुकता करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो सामने के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अर्थात आपको समय पर भुगतान करके अपने आप को भी सेव करना है, अपनी इज्जत को भी बचाना है, क्योंकि यदि आपको कहीं पर भी रोक लिया जाता है, कुछ भी सुनाया जाता है, तो उसमें सिर्फ इज्जत ही जाएगी, और इज्जत अपनी नहीं जाती है, खानदान की भी इज्जत जाती है। आइए अब बात करें आपके गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के स्वामी शनि हैं, जो राशि से 8th हाउस में है, स्वग्रही हैं। शनि का ढैया आपको चल रहा है, लेकिन बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी 7th भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में दाम्पत्य सुख या गृहस्थ सुख, स्नेह, अपनत्व, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलेगा। बीच बीच में कुछ नोक जोक हो सकती है, वो आपको अच्छा एहसास ही देगी या आपको रोमांचित ही करेगी। तो यहाँ आपस में सामंजस्य बहुत अच्छा बैठ जाएगा। यहाँ पर इमोशंस भरपूर ढंग से डेवलप होंगे और वो फुलफिल होंगे, अर्थात इमोशंस पूरे होंगे। यहाँ आप दोनों जो आसपास घूमने की जगह पे आउटिंग पे जा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। तो यहाँ स्थितियाँ बहुत सुखद है। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही है वो भी पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी, अर्थात उनके विवाह की डेट भी निश्चित होने की स्थिति बन सकती है। और यदि आप बहुत एजेड हैं, अर्थात शादी को 25 साल हो चुके हैं, उसके बावजूद भी ये जो समय है, ये समय अपनी पुरानी मेमोरीज़ को जीवित करने का होगा। अर्थात कोई न कोई ऐसे स्थान पर जाएंगे जहाँ पहले भी जा चुके हैं, एक समय पहले, कुछ सालों पहले, तो वो स्थिति आपको सुखद
एक एहसास से भर देगी, अर्थात आपका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख यहाँ पर बहुत सुखद स्थितियों में होगा, रोमांचित होने की स्थिति आएगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी दोस्ती या कोई प्रेम प्रसंग की स्थिति है या कोई रिलेशनशिप में, उसके लिए राशि से 5th हाउस से विश्लेषण किया जाता है। सप्तम भाव और शुक्र भी उसमें अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जून 2024 में जो आपकी फ्रेंडशिप है, मित्रता है, वो और गहरी होगी। आप एक दूसरे को भरपूर ढंग से समझ पाएंगे, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी और एक दूसरे के साथ में आप कोई न कोई फैसला लेने की स्थिति में आएंगे। और जो लोग जो अपने पार्टनर को प्रपोज करना चाहते हैं शादी के लिए, वो भी इस समय कर सकते हैं। जून माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर नेगेटिव स्थितियाँ नहीं है, पॉजिटिव स्थितियाँ बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि एक दूसरे पर अधिकार जमाने की स्थिति तक आप आ सकते हैं, वो स्थितियाँ भी डेवलप होगी। और यहाँ पर जो लोग अपने पेरेंट्स से मिलाना चाहते हैं अपने पार्टनर को, वो भी संभव है कि उनसे पेरेंट्स से भी आपको नेगेटिव एहसास नहीं मिलेगा, अतः वो लोग भी मान जाएंगे। वैसी स्थिति बन रही है। तो उस समय काल का फ़ायदा उठाना चाहिए जून 2024 के लिए। जो लोग सिंगल हैं उन लोगों को भी कोई न कोई इमोशन शेयर करने के लिए फ्रेंड मिल ही जाएगा। तो यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है, यहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर है। आइए अब बात करें हाउसवाइफ की, गृहिणियों की। जून 2024 में आपको सारे सुख मिलने वाले हैं। दाम्पत्य सुख की बात करें, संतान सुख की बात करें, परिवार के सुख की बात करें, सब आपको मिलेंगे। सर्व सुख की स्थिति है। यहाँ पर जून 2024 में मेहमानों की आवभगत भी आप बहुत अच्छे ढंग से करेंगी। ठीक, आप जून में 2024 में बहुत व्यस्त रहेंगी, यश बहुत शानदार मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने स्वास्थ्य को भी बहुत अच्छे ढंग से मैनेज करना है, क्योंकि आप अच्छा करने की कोशिश में बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने की कोशिश में अपने स्वास्थ्य को खराब कर सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देने की स्थिति है, स्वास्थ्य पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10वां भाव अर्थात कर्म भाव। और यहाँ कर्म भाव में मंगल विराजमान है स्वग्रही होकर के। तो पंच महापुरुष में से एक योग जो रोचक महायोग है वो यहाँ पर आपको मिल रहा है, उसका फायदा आपको मिलेगा। और ये मंगल यहाँ पर 10वें भाव में आकर दिग्बली माने जाते हैं, मजबूत माने जाते हैं, बलवान माने जाते हैं। और ये स्थिति कुलदीपक योग की कही जाती है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो जॉब में हैं, यहाँ उनके लिए स्थितियाँ बहुत कंफर्टेबल है। और स्पेशली वो लोग जो फोर्स में हैं, जो डिफेंस में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर मंगल बहुत एनर्जेटिक रहेगा। आप अपने कामकाज में बहुत इन्वॉल्व हो जाएंगे। और जो लोग जोखिम वाले कामों में हैं उनको भी शानदार ढंग से यश प्राप्त होगा, अवार्ड की स्थिति बनेगी। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब कर रहे हैं, यहाँ पर उनके लिए भी सिस्टमेटिक स्थिति बनेगी, अर्थात आप सीनियर्स की नज़रों में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति बन जाएंगे। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, यहाँ प्रोफेशनल्स का मतलब ये है कि वो लोग जो एग्रीकल्चर से संबंधित, फोर्स से संबंधित, आर्म्स एंड एमुलेशन से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित जो भी प्रोफेशनल्स हैं, वो लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत पॉजिटिव बनी रहेंगी। वो लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित लोग हैं, यहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा नेम फेम मिलेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी। और वे लोग जो अपना बिजनेस करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बिजनेस है, कोई ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, ऐसी स्थिति में आपको कोई न कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट मिल सकता है, बहुत बड़ी डील मिल सकती है, बहुत बड़ा काम मिल सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें, ईटेबल गुड्स, माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिकल गुड्स, होम अप्लायंसेज, इससे संबंधित कोई भी फील्ड में, चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आपके लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा उन्नति वाला, प्रगति वाला है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस आपको मिल सकती है जो काफ़ी लंबे समय से आपने नहीं देखी होगी। वो एहसास आपको यहाँ पर होता दिखाई देगा, अर्थात आप कम मेहनत में ज़्यादा उन्नति, ज़्यादा प्रगति पाएंगे। जो सपने आपने सोचे हैं वो यहाँ पर पूरे हो सकते हैं। वहीं आप में से वे लोग जो मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उन लोगों को कुछ संघर्ष के साथ में उपलब्धि मिलेगी, संघर्ष के साथ में सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि 8th हाउस में और शनि की जो दृष्टि है, तीसरी दृष्टि है, वो नीच भाव पर है लेकिन 10वें भाव पर है। तो ऐसी स्थिति में कुछ संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा यदि आप शनि से फील्ड में काम करते हैं। तो
तो आपकी जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस में जून 2024 एक माइलस्टोन की तरह होगा, जहां पर बहुत बड़ा अचीवमेंट, बहुत बड़ी प्रोग्रेस, बहुत बड़ा गेन या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आपको डील क्रैक हुई है, वो मिलने से आपको जून 2024 हमेशा याद रहेगा, माइलस्टोन की तरह होगा। तो आइए अब बात करते हैं मासिक राशिफल जून 2024 के उपायों की। शनि का ढैया आपको 17 जनवरी 2023 से चल रहा है और 29 मार्च 2025 तक रहेगा। ऐसी स्थिति में शनि के दान, जाप, उपाय आपको नियमित करते रहने पड़ेंगे। आप चाहें तो रेगुलर शनि स्तोत्र का पाठ करें। दशरथ रचित शनि स्तोत्र सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। हर सैटरडे को जो भी काले रंग की वस्तुएं हैं वो आप दान कर सकते हैं। वो दान चाहे काला जूता, काली छतरी, काला कंबल, काला कपड़ा, बैंगन की सब्जी, चने की सब्जी या तेल या वो कोई भी दाल, चाहे उड़द की दाल, काली दाल होती है, वो आप दान कर सकते हैं। वो दान भी ज़रूरतमंद को करना है, इससे भी आपको राहत मिलने वाली है। आइए अब बात करें रत्नों की। रत्न हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, इसीलिए राजा महाराजाओं के समय काल से आज के युग तक लोग रत्न धारण करते हैं। रत्न हमेशा अपनी लग्न के अनुसार, जन्म कुंडली के अनुसार या राशि के अनुसार पहनने चाहिए। जिन लोगों के पास जन्म कुंडली है वो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा करके रत्न धारण करने को समझें, और जिनके पास अपनी कुंडली नहीं है वे राशि के अनुसार जो 3 त्रिकोण होते हैं उसका रत्न धारण करना हमेशा शुभ रहता है। मोती, मूंगा, पुखराज, ये 3 रत्न धारण करेंगे। इसी को ही श्री भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहा जाता है। और हम जो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट का निर्माण करते हैं उसमें 20 यंत्र और जोड़ देते हैं, जिससे और उपयोगी या लाभदायक बन जाता है। जो बिजनेसमैन है या जिन लोगों की फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है उन लोगों को अपनी राशि के लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट को धारण करना चाहिए, जिससे आपकी राशि कुंडली से संबंधित जो भी भाव है वो भावों का फल आपको मिलेगा। वो धन योग या जो लक्ष्मी योग के भाव हैं वो जागृत होंगे, उससे आपकी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी या उसका मार्ग आपको प्रशस्त होगा, उससे आपको राहत मिलेगी। भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट आपको कोई भी पाना है या कोई भी प्राप्त करना है, घर बैठे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करना है। जो आपको जानकारी चाहिए वो जानकारी भी मिलेगी, और भी कुछ पूछना आप चाहते हैं वो भी आप पूछताछ कर सकते हैं। शनि से संबंधित जो उपाय मैंने आपको बताया, उसके अलावा शनि शांति कलश भी आप मंगवा करके उसका उपयोग करते हैं। एक ही कलश या एक ही पैकेट है जिसमें शनि शांति के बहुत सारी स्थितियाँ हैं, बहुत सारे उसमें सामग्री है जो आपको धारण करनी है, जो आपको दान करनी है, जो आपको स्थापित करके पूजन करना है, और संपूर्ण विधि विधान भी लिखा हुआ उसमें आएगा, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये था मासिक राशिफल जून 2024। आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है और आपकी अपनी बर्थ डिटेल से ही बनती है। लेकिन जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए। क्योंकि आपकी कुंडली में जो योग या दुर्योग हैं, जो दशा अंतर्दशा चल रही है, उसका फल तो आपको नियमित मिलता रहेगा। इस राशिफल से, इस गोचर फल से उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ उसमें नुकसान वाली स्थिति बन सकती है, वो आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण से। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करना है। आप और मैं ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में आप अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बातचीत कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हो या पर्सनल से पर्सनल हो, उनके ऊपर भी आप बातचीत कर सकते हैं। आप कोई भी शहर में रहते हैं, कोई भी देश में रहते हैं, उससे कोई संबंधित नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। आपके कन्वीनियंट टाइम पर हम बात करेंगे और फिर जो भी उपाय होंगे वो लिखित में आप तक पहुंचेंगे, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से। आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा श्रम करना है अपॉइंटमेंट फिक्स करने को लेकर के, और वो भी हमारे टीम मेंबर्स आपकी पूरी मदद करेंगे। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।